ये कहानी है एक ऐसे जुर्म की जहां इंसानियत ने खुदा के बनाए हुए फितरी निज़ाम को तोड़ दिया और जहां से दुनिया में एक अजीम गुनाह की इब्तिदा हुई। कौमे लूत, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हमजिन परिस्थिति की इब्तिदा की। कौमे लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या किया जिससे कौमे लूत की औरतें थी वो नए गुनाह में शामिल हो गई? लकीज कौन थी और उसने कौमे लूत की औरतों को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें बहलाता रहता है। कुरान और हदीस के मुतालिक पता चलता है कि शैतान एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लिस की पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलादे हैं। कुरान मजिद में शैतान ज़ुर्रियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के जेले और उसके कामों में मददगार और शामिल है। बयान किया जाता है शैतान की कई औलादे हैं, जिनमें वल्हा नमाज और इबादत में वसवसे डालता रहता है, मशहूर लोगों में अफवाह फैलाता है, वसी घर वालों में लड़ाया लगाता है, बुरा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है और इसी तरह इब्लिस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर है। शैतान की उन औलादों और ज़ुर्रियत में एक नाम लकीज है। लकीज दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लिस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौमे लूत की तरफ भेजा था। कौमे लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो गुरदार के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसादू शाबाद वादियाँ थी, जिनमें सुरदूर और अमरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लिस ने अहले सुदून को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सुदून के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बड़ा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदीन बन गए और वो रोजाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि कोई मुसाफिर सुदून के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर को पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों के साथ जिना करने लगे और औरतों की तरफ कोई रुग़बत न रहा और खुले आम इस अमल को शहर के चौक चौराहे पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रश्क और उनके साथ जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सुदून को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं किया है? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर वो जो नसीहत का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सुदून को मर्दों से जिना करना और बदफेली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निज़ाम को तबाह और बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म का इरादा कर चुके थे जिससे अहज़ाए नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल जब कौमे लूत के लोगों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरा करना छोड़ दिया, तो इब्लिस के लिए ये सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक और गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लिस ने लईज ने अपनी बेटी, जिसका नाम लकीज था, उसे अहले सुदून की तरफ भेजा। लकीज जिन्नात और शैतान में सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत थी। इब्लिस ने उसे हुक्म दिया कि वह एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौमे लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हमजिन परिस्थिति का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लकीज एक खूबसूरत औरत की शक्ल में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी,
میں تباہ اور برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رہگا چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی عورتیں بھی واویلا کرنے لگی اور اپنی شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لکیز نے ان عورتوں سے کہا، ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح سے وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان سب مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لکیز سے پوچھا وہ کیسے؟ لہٰذا لکیز اس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو عورتوں سے ہمجنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا عورت سدون اور عمرہ کے دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو اس طرح کرنے کو کہا اور عورتوں میں درمیان ہمجنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ ہی اپنی حیوت کو پوری کر رہی ہے، پھر ان مردوں نے اپنی عورتوں کی بدفعلی سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی ہمجنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخرکار قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئے، پھر اللہ نے ان پر پتھر اور اپنے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ سدون و عمرہ کی 5 بستیاں تباہ اور برباد ہو گئی۔ سدون و عمرہ کے ان علاقوں میں ہونے والے اس ہمجنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سدون اور گمرہ کو سن سٹی کہا جاتا ہے، جس کے مطابق سدون اور عمرہ تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہمجنس پرستی کا یعنی ہوموسیکشولیٹی کا آغاز ہوا، اور ابلیس کی بیٹی لکیز نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہمجنس پرستی بنا دیا، جس سے جدید دور میں لیسبین کمیونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی جب دنیا اس گندے عمل کو قانونی طور پر اپنانے لگی ہے تو ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب تب بھی آیا تھا اور آج بھی آ سکتا ہے۔ انسانی قانون کبھی بھی الہی قانون کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قرآن ہمیں آج بھی بار بار اس گناہ سے بچنے کا پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل واقعی اسلام کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔